नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय सिया राम, जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप कितना विशेष अद्भुत संगम है आज कि विश्व अहिंसा दिवस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, विजयादशमी पावन पर्व, श्री रामचंद्र जी के जीवन गाथा और इतना विशेष नवरात्र व्रत का समापन, दुर्गा पूजा की धूम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ये सब अद्भुत संगम हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए कितना विशेष होता है। त्योहारों का उत्सव जिससे एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, वो हमारे आपके विकास में सहायक बनती है। आप समझिए कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल जिसमें लोग कहते हैं कि धर्म, सत्य और इस तरह से ज्ञान का प्रभाव हमारे समाज में, हमारे अपने लोगों के ऊपर किस तरह से उसका विशेष कृपा देखने को मिलती है, ये हम इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेते हुए सीखते हैं। आप इन सारी बातों का कैलकुलेशन मेरा यही है कि आप इतने विशेष दिन पर इस तरीके से हम लोगों ने जो सेलिब्रेट किया है वो हमारे लिए गर्व की अनुभूति करती है। इसलिए आप सभी को हमारे हृदय की गहराइयों से ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। कितने व्यवस्थित तरीके से, कितने शांतिपूर्ण तरीके से इसका समापन हुआ है, माँ दुर्गा की विदाई हुई है। और कहते हैं ना कि भारत जो हमारा देश है, उसका वैधानिक मार्गदर्शन, हमारा संविधान जो है, उसके मुख्य पृष्ठ पे भगवान श्री राम के चित्र का अंकन, एक सिया राम के चरित्र का इतना अद्भुत, अनोखा, नवीनतम उदाहरण है कि उससे राम राज्य की कल्पना, एक आदर्श राज्य की कल्पना हम सीखते हैं, देखते हैं और सोचते हैं। ये इसलिए संभव हो पाता है कि उन्होंने ऐसा जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया हम सबके सामने। राम राज्य कोई विशेष प्रक्रिया या कल्पना इसलिए बन पाई कि आप समझिए कि पूरे देश में जो मानवता को संदेश दिया गया है कि हमारी जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, उसके संदर्भ में एक विशेष है। और कहते हैं राम बन गए इसलिए बन गए, और उसमें भी सीता माता का सहयोग कितना अद्भुत था कि जो एक राजा की बेटी थी, एक राजा के पुत्रवधू थी, एक राजा की पत्नी थी, एक राजा की माँ थी, उसके बाद भी उन्होंने इतना सब कुछ त्याग, समर्पण, सेवा का जो उदाहरण पेश किया, शायद आज के समाज के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। और इस पावन अवसर पर हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से जीवन जीना है और समाज में क्या मैसेज देना है, अपने जीवन की सार्थकता हमें किस तरह से साबित करना है। तो हम आप सबको यही बताना चाहते हैं कि इस पवित्र बेला पे हम आप एक प्रण लें कि अज्ञानता को दूर करेंगे, समाज में सत्य और अहिंसा को बढ़ावा देंगे। तो इसके माध्यम से हमारी तरफ से एक छोटी सी मात्र कोशिश की गई कि हम अज्ञानता रूपी जो मार्ग है उसको कैसे समाप्त करके हम ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। और ज्ञान दान एक ऐसा दान है जिसको सबसे सर्वोच्च दान माना गया है हमारे समाज में। तो हमने एक पुस्तक लिखी है, अधिवक्ता एवं न्याय व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि केवल अधिवक्ताओं के लिए वो लाभकारी है, वो हर इंसान के लिए लाभकारी है। कहीं न कहीं उसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सब के जीवन पे पड़ता है। अगर खासकर अधिवक्ता समाज के लिए ज़्यादा है तो उनके मान लीजिए जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनके काम में नहीं आएगी तो उनके बच्चों के काम में आएगी, वो भी पढ़ेंगे तो इसका समझ में आएगा उनको कि कितना लाभकारी है। ये बेहतरीन अनुभव को एक संकलन किया गया है, व्यवहारिक चीज़ें जो कि पुस्तकों में सैद्धांतिक रूप से हमारे एकेडमिक लाइफ में नहीं बताई गई हैं, उन चीज़ों को हमने बताने का और लिखने का प्रयास किया है। वो आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके प्रोफेशनल जीवन में हर तरह से काम आएगी। उस पुस्तक को पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको लगेगा कि क्या चीज़ प्रस्तुत की गई है। दूसरी चीज़ कि हमने एक इसमें अद्भुत छोटा सा प्रयास इस पावन अवसर पे किया है और एक संकल्प लिया अपने खुद से कि हम एक आपको सीरीज प्रदान करेंगे। इस जो पुस्तक है अधिवक्ता एवं न्याय व्यवस्था का, उसका सारांश, और उसको हम कोशिश करेंगे कि 8 से 10
टॉपिक में हम उसको कंक्लूड करेंगे और उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उसको हम कुछ दिनों के समयांतराल पर आप सबके बीच में यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हम आपको प्रस्तुत करेंगे। आप उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको लगेगा कि इस पुस्तक की जो मतलब गहराइयाँ हैं उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए आवश्यकता है या नहीं है। आप जो नए लोग हैं उनके लिए भी, जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी, जो आने वाले पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी इसमें एक अच्छा विशेष मैसेज छुपा है और समाज के हर तबके के लिए है कि जो कानून का दरवाज़ा खटखटाता है, जो कानून के पास मतलब न्याय के लिए डिमांड करता है उसके लिए सहायक है, जो न्याय दिलवाता है उसके लिए भी सहायक है और जो न्याय प्रदान करता है उसके लिए भी सहायक है। तो इसमें सारे लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, इसलिए आप पढ़िए, समझिए, सुनिए, देखिए और इसकी मतलब आप शुरू से अंत तक जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे ना, आप बीच से कहीं देख लिए तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आप इसके लिए पूरी सीरीज़ को देखेंगे और उसको समझेंगे, सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। और बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे तो पुस्तक को आप हर जगह उपलब्ध है, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, मतलब आप पुस्तक भंडार से भी खरीद सकते हैं। आप पर्सनल मुझसे मेरे नंबर पे, मेरे मेल आईडी पे मैसेज करके वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको मतलब कि किस तरह से मतलब माध्यम आप अपनाते हैं उससे हर माध्यम से उपलब्ध रहेगी। तो मैं इसको मतलब आपको क्यों बताना चाहता हूँ, इसलिए कि 10 वर्षों का मेरा जो अनुभव है पढ़ने, पढ़ाने, लिखने का और इस फील्ड में काम करने का, उसको आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ कि देश के प्रमुख जो सुपर सक्सेस लॉयर्स हैं, जो इस फील्ड से जुड़े, कानून से जुड़े लोग हैं, उनसे सीधा संपर्क है और इसका हमने एक आपको अपना अनुभव प्रदान किया है। और तीसरी चीज़ कि इस पुस्तक को सारांश के रूप में हम देना चाहते हैं सीरीज़ में कि आपको अगर समय ना मिल पा रही हो तो उसके मुख्य मुख्य चीज़ों को समझिए और उसको मतलब देखने की कोशिश करिए और उससे आपको अगर लाभ मिलता है तो फिर आप पुस्तक को खरीदेंगे, पढ़ेंगे तो ज़्यादा मतलब आप समझ पाएंगे बारीकी को। हम इसी कोशिश को आज के पावन बेला पर, आज के पावन अवसर पर आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी हमारी सीरीज़ और हम जल्द ही जल्द आपको ये वीडियो प्रस्तुत करेंगे दोनों प्लेटफॉर्म पे और वहाँ से आप पढ़िए, देखिए, सुनिए, समझिए उन चीज़ों को और उनके बारे में जानिए और अपने परिवार, समाज, रिलेटिव्स वगैरह जो लोग आपसे जुड़े हैं और इस फील्ड में उनको लगता है कि आपको कहीं न कहीं से वो इससे लाभान्वित होंगे तो उनको इस मैसेज को भेजिए। उनको ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अगर वो कंटिन्यू यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो उनको नियमित समयांतराल पे ये वीडियो मिलती रहेगी वहाँ पे और इसके सारांश को वो देख पाएंगे, सुन पाएंगे, इसका लाभ उठा पाएंगे। बस मेरी एक यही है आपसे, मतलब कि इस ज्ञान की श्रृंखला में आप जुड़ेंगे तो ज़्यादा लाभ मिल पाएगा आप सबको। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं, यही मेरी आपको एक सप्रेम भेंट है। धन्यवाद, नमस्कार।